जैसे हमारे पास ना एक डेटा है, जिसमें इस डेटा के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, सिटी है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। अब क्वेश्चन ये है कि कुछ रेंडमली इसमें से आपको एम्प्लॉय आईडी दी गई है और इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मेरे को इसका डिपार्टमेंट पता करना है, ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला कि आप मैनुअली सर्च कर लो, 3 है, यहाँ से गए 3, इसका डिपार्टमेंट एडमिन है, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। फिर 5, यहाँ से गए, पेस्ट कर दिया। 8 गए, ये तो अभी सीरीज में है इसलिए थोड़ा इजी लग रहा है कि मैनुअल। अगर ये 10 लाख डेटा रहेगा और उसमें से हमें 50 या 100 लोगों का निकालना रहेगा तो वो पता नहीं ये रेंडमली कहाँ होगा। तो एक तरीका तो है पहला मैनुअल। दूसरा तरीका हो सकता है जो उससे थोड़ा सा आसान होगा, वो होगा Ctrl+F। Ctrl+F उससे थोड़ा बेहतर होगा फाइंड, क्योंकि अगर मेरे को ये निकालना है तो ये डेटा कहीं भी रहे 10 लाख में, सीधे वो वहीं पे ले जाएगा। तो मैनुअल से ज़्यादा अच्छा रहता है Ctrl+F का यूज। दोनों की लिमिटेशन है। मैनुअल तभी कर सकते हैं जब डेटा और क्वेश्चन, मतलब ये डेटा हो गया हमारे लिए तो ये क्वेश्चन हो गया, डेटा क्वेश्चन बोथ शुड बी स्मॉल, छोटा। अगर ये छोटा रहेगा तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप आंसर कर दो। जैसे ये 10 डेटा है या 12 डेटा है, 20 डेटा है, 50 डेटा भी है तो चलो उसमें से 5-10 लोगों का मैनुअली हम ढूंढ सकते हैं। Ctrl+F हमें ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपके पास डेटा कितना भी साइज हो, डेटा एनी साइज, बट क्वेश्चन शुड बी स्मॉल। हमारा जो क्वेश्चन हो ना वो छोटा हो। ये डेटा 10 लाख है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें 20 लोगों का ढूंढना है तो 20 बार Ctrl+F करना पड़ेगा। लेकिन कहीं भी डेटा होगा तो ढूंढ लेगा Ctrl+F, मतलब मैनुअल से बेहतर होगा Ctrl+F का यूज करना। तीसरा लुकअप, वी लुकअप नहीं बोल के हम इसको लुकअप बोलते हैं। लुकअप में क्या होता है, डेटा प्लस क्वेश्चन एनी साइज, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना बड़ा डेटा है, ये कितना लोगों का निकालना है, क्योंकि जो एक के लिए निकालेगा वही 10,000 या 10 लाख के लिए भी निकालेगा। ठीक, तो इस तरीके से तीन ऑप्शन आपको है। अब हमें सीखना है कि लुकअप में एक लुकअप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वी लुकअप। वी फॉर वर्टिकल लुकअप, मतलब सर्च। जो हमने ये दो मेथड अपनाए उसके बजाय अगर हम वी लुकअप यूज करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए इसको हमने अलग से हाईलाइट किया है समझने के लिए। अगर हमें मैनुअल सर्च करना था तो इसी को सर्च किया था ना मैनुअली, क्योंकि इसका निकालना है डिपार्टमेंट। अगर हम Ctrl+F करते तो इसी को Ctrl+F करेंगे, इस डेटा के अंदर ढूंढेंगे।
तो जब आप वी लुकअप का यूज करेंगे तो देखिए एक वर्ड होता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू ये हुआ जिसको ढूंढना है। दूसरा होता है टेबल एरे। टेबल मतलब ए से लेके ऐसे यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट करना। अब क्या हुआ, इसमें 10 डेटा हो या 10 लाख डेटा हो, पूरा रो कवर अप कर लेगा। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि जो चीज़ें ढूंढ रहे हो आपके डेटा में कितने नंबर कॉलम पे है, 1 2 3 4, तो दिस इज 4 और कॉमा 0। 0 क्यों देते हैं, एग्जैक्ट मैच करवाना। हमने बोला कि मेरे को नैना का नंबर चाहिए, तो ऐसा नहीं कि नैना के फादर का नंबर आप हमें दे, अब बोलो कि उन्हीं के घर का तो है, नहीं, दोनों में फ़र्क हो गया। एग्जैक्ट मतलब नैना का, और अगर इनके फादर या ब्रदर का नंबर हमें मिलता है, मेरे को कांटेक्ट करना है, तो वो अप्रॉक्स मैच हो गया। उस पर हम बाद में बात करेंगे, उसके लिए 1 यूज होता है। अभी फ़िलहाल एग्जैक्ट, क्योंकि 90% केस में, 90 क्या 99% केस में हमें एग्जैक्ट का ही ज़रूरत पड़ेगा। आप किसी का भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, सारे आंसर्स होंगे। एक बार फिर से क्रॉस चेक करने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें सिटी निकालनी है, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इज दिस। इसको ढूंढेंगे कहाँ, इस टेबल के अंदर। इस टेबल में कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब किस कॉलम में है, तो थर्ड कॉलम में, कॉमा 0। नहीं ना, क्लियर हुआ? अगर यस तो आप डिपार्टमेंट निकाल के बताइए। वी लुकअप, दिस इज द लुकअप वैल्यू, टेबल एरे 4 कॉमा 0। वेरी गुड। तो हमें सबसे जो नॉर्मल, सबसे जो बेसिक वी लुकअप बोलते हैं, मतलब कोई भी बंदा इतना भी वी लुकअप ऑफिस में चला दे तो उसका जान बच जाएगा। मतलब इंटरव्यू में जा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मान लो सेलेक्ट भी हो गए आप, और बॉस ने बोला कि वी लुकअप आता है ना, तो हाँ आता है। इतना भी आता है ना, तब भी पर आप संभाल लोगे काम। ये एकदम सबसे वर्स्ट केस वाला है। वैसे कुछ लोग बाय बर्थ लकी पैदा लेता है। अभी एक स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। यही पर्यावरण कॉम्प्लेक्स में एक कोई बिल्डर्स का ऑफिस था, उसका कॉल आया था मेरे पास कि एक्सेल और वीवीए के ऊपर जिसको कमांड हो उसको आप भेज दीजिए, कोई अच्छा अगर मिले तो मेरे को अभी ज़रूरत है। हम कहीं सैलरी वगैरह का क्या रहेगा अप्रॉक्स, वो बोला 20 से 25 हज़ार रुपये तक हम पे कर सकते, फ्रेशर भी रहेगा तो चलेगा। तो मैंने एक लड़के को यहाँ से भेज दिया। अब देखो इंटरव्यू उसका कितना लक्की था। उस बंदे को जो एचआर था उसका, जो उसका लेने वाला, वी लुकअप आता है, हाँ जी सर आता है। मैक्रो आता है, आता है। वीवीए आता है, आता है। अच्छा सम इफ आता है, आता है। सम आता है, पाइवट टेबल लगा लेते हो, हाँ ओके। क्या सैलरी लोगे सर? 25,000। ठीक है, कल से सिलेक्शन। अभी उसकी 40,000 सैलरी हो गई है पिछले 2 साल में। लेकिन लिटरली वो लड़का जानता था, लेकिन मैं लक की बात कर रहा हूँ, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, बस खाली आता है, आता है, आता है, आता है, आता है, वीवी आता है, मैक्रो आता है, एकदम सब कुछ आता है। वहाँ से करियर शुरू किया था, 2 साल हो गया लगभग, 2-2.5 साल। उसके बाद 1 साल लगभग वहाँ किया, उसके बाद कोई स्विच किया तो अभी उसको 40,000 साल में सिर्फ एक्सेल वीवी पर। तो ये है कि नॉलेज आना चाहिए, हालांकि वो जानता था। मैं एक लक की बात, मैंने ऐसे पूछा भाई क्या क्या पूछा गया, तो बोला सर क्या नहीं पूछा गया। क्या नहीं पूछा गया? बोला सर वी लुकअप आता है, तो मैंने बोला आता है। फिर अगला क्वेश्चन, सम इफ आता है, तो आता है। तो ऐसे भी लक लेके पैदा ले लेता है कोई, जिनको कुछ नहीं देने की जरूरत है। कुछ को ऐसा होता है कि 10 में से 8 सवाल का जवाब भी दोगे तो रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि अगला इंटरव्यू जो लिया वो 10 में 10 दे चुका है, तो ऑब्वियसली आपका काम खत्म हो गया। इसीलिए आपको अपने आप को 10 में 10 के लिए रेडी रखना है। ये सबसे बेसिक वी लुकअप है। अब थोड़ा सा इसमें
हल्का सा ट्रिक हम लोग ऐड करेंगे। वी लुकअप टू, देखो इसके अंदर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगला जितना भी एडवांस है उसमें इस तरीके के सिलेक्शन से थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सिलेक्शन मेथड को चेंज करते हैं। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू यही रहेगी। टेबल एरे जो है ना, कहा जाता है कि आपको टेबल सिर्फ इतना जितना डेटा है ना उतना ही सेलेक्ट करना चाहिए। हाँ, अगर माउस यूज़ नहीं करते हो ना तो आप ऐसे यहाँ से एरो लेते हो तो कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, उतना डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो उतना 10,000 हो, 5,000 हो, 2,000 डेटा हो या 10 डेटा। उसके बाद जब डेटा को सेलेक्ट कर ले तो F4 दबाएं। F4 मतलब फ्रीज होता है, जो डॉलर साइन लग जाता है वो होता है F4। और डॉलर साइन लगाने के बाद आपको फिर डिपार्टमेंट निकालना है, तो डिपार्टमेंट हमारा था 4 पे, कॉमा 0, ये हमारा डिपार्टमेंट निकल के आया। फिर से करते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे हमारा ये होगा। जब ये आप लोगे, मान लो क्यों इतना लेने के बाद F4 दबाते हैं, उसके पीछे का रीजन भी मैं सिटी निकालने जा रहा हूँ। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, टेबल एरे हमारा ये है, फ्रीज नहीं किया, और कॉमा सिटी 3,0, एंटर करेंगे तो देखिए इसमें से लास्ट वाला एक में एरर दे रहा है। सवाल समझना जरूरी है कि आखिरकार एरर क्यों आया। F2 दबाओगे, F2 भी याद नहीं रहेगा, इस पर डबल क्लिक करना। देखो लुकअप वैल्यू तो आपने सही सेलेक्ट किया। टेबल एरे क्या होता है, जैसे जैसे रो नीचे खींचते हैं ये एक एक रो छोड़ते छोड़ते ये 4 रो छोड़ चुका है, अब वो इस इतने टेबल में ही ढूंढ रहा है। इस टेबल में SBI 1001 थोड़ी ना है, तो उसको मिला नहीं तो वो आउट। तो ये फ्रीज इसलिए कर देते हैं, फ्रीज करने से उसी डेटा में वो ढूंढेगा बार। देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे फ्रीज किया तो देखो डेटा को हिलने नहीं दिया, फ्रिज को हिलने नहीं दिया। एज ए हैबिट बना लो या एज ए कॉन्सेप्ट बना लो कि जब आप डेटा सेलेक्ट करोगे उस डेटा को आप फ्रीज करोगे। फिर आते हैं सिलेक्शन के बाद ही फ्रीज किसको करेंगे। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, टेबल एरे ये था हमारा, ये जो सेलेक्ट किया है ना इसी टाइम में F4 करेंगे, कॉमा सैलरी इज 5,0। एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चल गए कि हम अननेसेसरी, इसमें क्या होता है कि डेटा आपने अननेसेसरी, जहां हमें 12 डेटा था वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा डेटा को आपने सेलेक्ट किया, ये सब बेकार सेलेक्ट किया। हमारा प्रोसेसर रैम वगैरह तो जा रहा है, तो कल के डेट में अगर डेटा पे 50-60 हज़ार डेटा से ऊपर काम करोगे तो हैंग हो जाएगा सिस्टम। इतना इस मेथड से काम चल जाता है लोगों को, तो क्यों फ्रीज व्रीज के चक्कर में पड़े, वो बात अलग है। लेकिन जब बड़े डेटा पे काम करोगे तो अब तो आपको कॉन्सेप्चुअल आना पड़ेगा। जब हमारा डेटा 10 है तो 10 लाख है डेटा तो 10 लाख, 10,000 है तो 10,000, हम उतने ही डेटा में सर्च करने की कोशिश करेंगे। ये था वी लुकअप का सेकेंड पार्ट। फिर आती है एक और वी लुकअप के बारे में हम लोग बात करते हैं, तीसरा वी लुकअप। वी लुकअप, जो तीसरे वी लुकअप की बात हम लोग कर रहे हैं, इस वी लुकअप को बोलते हैं वी लुकअप इस वी लुकअप को बोलते हैं वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन। क्या बोलते हैं इस वी लुकअप को? वी लुकअप की विथ कॉलम फंक्शन। अब बोलोगे सर इसमें क्या है? वी लुकअप विथ कॉलम में क्या है हमारा? आज मान लो कि आपके पास छोटा डेटा है, छोटा मीन्स नॉट वर्टिकली, मैं हॉरिजॉन्टली बात कर रहा हूँ कि आज हमारे पास 5 कॉलम है, कल 500 कॉलम भी हो सकता है, 5,000 भी कॉलम हो सकता है।
मैंने बोला इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे मेरे को उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। नॉर्मल वी लुकअप आता है 3 बार में निकल जाएगा, नॉर्मल वी लुकअप आता है 3 बार में निकल जाएगा। अगर नेम भी निकालना है तो 4 बार में निकल जाएगा, यही होगा। लेकिन सोचो ये 4000 कॉलम में डेटा है और ये सब के सब बोला कि मेरे को ये सब कुछ चाहिए मेरे को, तो क्या 4000 बार भी लुकअप लगाओगे? मिनट के हिसाब से भी 4000 मिनट हुआ, 4000 मिनट का मतलब हो गया 1 सप्ताह का काम हो गया ये आपके लिए। तो ऐसे केस के लिए हम किस चीज़ का यूज करेंगे? वी लुकअप विथ कॉलम। कॉलम फंक्शन पहले दिन पढ़ाया था। रो नंबर बताता है, कॉलम नंबर बताता है। अब देखो पहले दिन जो हमने पढ़ा था उसका अभी डायनेमिक यूज होगा। आप नॉर्मल इक्वल्स टू वी लुकअप लगाइए, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, तो हर बार लुकअप वैल्यू तो यही रहेगा ना, चाहे सिटी निकालोगे चाहे डिपार्टमेंट निकालोगे। उसके बाद टेबल एरे ये रहेगा, हर बार टेबल एरे तो यही रहेगा। कॉमा आप गिनते हो तो 2 नंबर कॉमा 0 ये होगा, तो एक पहला आंसर तो निकल आएगा लेकिन आगे नहीं निकलेगा। अब यहाँ जो एरर आया ये कॉन्सेप्चुअली समझना है कि एरर क्यों आया। देखो सबसे पहले लुकअप वैल्यू में एरर आ गया। लुकअप वैल्यू हमारा है G7, ये G मूव होके कहाँ आ गया? H पे, और आगे बढ़ा कहाँ आ गया? I पे, J पे। भाई ये चीज़ें जो इधर जा रहा है, ऐसे खींच रहे हो आप, हॉरिजॉन्टल खींच रहे हो तो कॉलम बदल रहा है ना, ये चीज़ें। तो देखो इसमें से G और 7 दो है, तो G रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और 7 रिप्रेजेंट करता है रो को। देखो कॉलम में तो जाने नहीं देना है लेकिन रो में तो जाने देना है ना। अगर 7 को नीचे नहीं जाने दोगे तो वो 8 पर कैसे पहुंचेगा? फ्रीज मतलब रोकना, और नहीं फ्रीज करने का मतलब बढ़ने देना। तो हमें देखो यहाँ पे टेक्निकली सिर्फ G को फ्रीज करना होगा, ऐसा। अब ऐसा कर देते हो आप तो देखो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि एरर नहीं आएगा लेकिन सब में आंसर एक ही आएगा। आप बोल रहे हो कि लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे वही है और रो नंबर कॉलम नंबर 2 का आंसर चाहिए, सब में वही आ गया। अब मैनुअली कोई बंदा इतना कर लेगा तो मैनुअली भी 80% टाइम बचा सकता है, क्योंकि इतने बार भी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें 2 को 3 कर दिया, इसको 3 को 4 कर दिया, 4 को इसमें 5 कर दिया, फिर भी वो 80% तक टाइम बचा सकता है। लेकिन बात वही है कि 4000 डेटा होगा तो 4000 सेल में जाके आपको अलग अलग मैनुअली बदलना है ना? समझ आ रहा है? अब सवाल उठता है कोई एक ऐसा फंक्शन हमें मिले जो ऑटोमेटिकली 2, 3, 4, 5 अपने आप कर दे, तो वही फंक्शन है हमारा कॉलम। कॉलम क्या करता है कि अगर आप जिस कॉलम में होते हो उसका कॉलम नंबर बता देता है। तो ये H का कॉलम नंबर 8 बता दिया। अगर मैं कॉलम करता हूँ B1 तो B1 का कॉलम नंबर बता देगा हमें। कॉलम क्या करता है? कॉलम नंबर बता देगा, तो 2 बता देगा। लेकिन कॉलम ऑफ B1 क्या है? एड्रेस दिया है हमने, तो ये जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये C1 का रेफरेंस ले लेगा, ये D1 का ले लेगा। यही तो हमें बढ़ाना था। यही चीज़ें देखो वी लुकअप में कुछ नहीं किया। जैसे वी लुकअप अभी आपने 2 सीट पे सीखा था वही वी लुकअप है। एक पॉइंट यहाँ पे G के पहले डॉलर लगा देना है, और जहाँ पे 2 गिन के रखते थे वहाँ गिनना नहीं था, कॉलम नाम का फंक्शन लगाना था अंडर B1, और इसको ड्रैग करेंगे राइट की तरफ और ड्रैग करेंगे डाउन की तरफ। दैट्स इट। अब ये क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे पास 4 डेटा है या 4000 डेटा है। 2 मिनट में आप 1 सप्ताह का काम खत्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये इसकी डाउट नहीं है, ये इसका लिमिटेशन है। इसका जो ऑर्डर है हेडिंग का, इसी ऑर्डर में आपका आंसर देगा। अगर मान लो कि कोई सैलरी पहले कर दिया, डिपार्टमेंट बाद कर दिया, तब तो ऑर्डर के हिसाब से सैलरी 5 पे आता है तो डिपार्टमेंट 4, तो सैलरी से खींचेगा तो 6 पे जाएगा। जहाँ कुछ है ही नहीं तो रेफरेंस एरर आ जाएगा, या कहीं वैल्यू एरर आ जाएगा, कहीं नॉट अप्लीकेबल एरर आ जाएगा। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग। तो इसकी लिमिटेशन है
कि इसकी जो हेडिंग का सीरीज है, यानी मेन डेटा की जो हेडिंग का सीरीज है, वो हमारे क्वेश्चन में उसी हिसाब से डालना होगा या उसी हिसाब से होना चाहिए। हाँ, सीरीज का ऑर्डर मैंने बोला, तो अगर मेरे को एम्प्लॉय नेम नहीं चाहिए तो सिटी डिपार्टमेंट सैलरी निकल जाएगा। हमें सैलरी नहीं चाहिए, एम्प्लॉय सिटी डिपार्टमेंट निकल जाएगा। हमें सिटी और डिपार्टमेंट चाहिए, सब सीरीज में है। सीरीज में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, सारे सीरीज में खाली होने चाहिए। सेम नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हेडिंग सेम होना चाहिए, हम ये बोल रहे हैं कि हेडिंग का जो सीरीज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होता है। हेडिंग should be in the same series or order। ठीक है, हाँ, तब अपना वही ठीक है। ये लिमिटेशन था इसका। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप वी लुकअप के साथ कॉलम फंक्शन लगा के आप मल्टीपल डेटा पे भी काम कर सकते हैं। आप चूज पे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो दूसरे को? आपने पढ़ा चूज, अब रहने दो। आप आज का चलो लेके, आज का लेके चलो ना। वो जो कॉन्सेप्ट था वो अलग कॉन्सेप्ट था, आज जो अभी पढ़ रहे हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है। चूज के साथ कंबाइन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? वो आगे आएगा। एक सिंपल वी लुकअप, उसमें रेंज को फ्रीज करके फिर एक एग्जैक्ट रेंज पे ही F4 यूज करके यूज करना, फिर वी लुकअप के साथ कॉलम का यूज करना। अब अगला सवाल यही है कि अगर हमारे पास डेटा, ये जो डेटा है ना, ये डेटा मेरे को कुछ ऐसा है कि सैलरी इनको पहले चाहिए, उसके बाद डिपार्टमेंट चाहिए, नेम उसके बाद चाहिए और सिटी सबसे बाद चाहिए। मतलब हमें ऐसा डेटा चाहिए। या तो आपको नॉर्मल वी लुकअप चलेगा, बिल्कुल नॉर्मल, एक एक करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉलम का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, क्योंकि ये सीरीज में नहीं है हमारी हेडिंग। या तो एकदम पहला जो वी लुकअप सिखाया था वो लगा लो, लेकिन यही है कि 4 है तो 4 बार, 4000 बार है तो 4000 बार, टाइम लगेगा। एक हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो ये हेडिंग किधर भी रहे लेकिन एक ही फॉर्मूले से सारे डेटा का निकल जाए। इसको 3 डायमेंशनल वी लुकअप भी बोलते हैं, वैसे इसको बोलते हैं वी लुकअप विथ मैच। क्या बोलते हैं? वी लुकअप विथ मैच। अब मैंने कॉन्सेप्ट को पकड़ के क्यों बोला रखने के लिए, क्योंकि सब में वी लुकअप कॉमन है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वल्स टू वी लुकअप नॉर्मल लगाता हूँ। हमें ये भी पता है कि एक से ज़्यादा लेना है तो इसमें से जी फ्रीज होगा। क्यों फ्रीज किया? क्योंकि हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं और एक ही फॉर्मूले से सैलरी, डिपार्टमेंट नेम, सिटी सब निकालने वाले हैं। ठीक है, टेबल एरे लेंगे। क्यों फ्रीज किया? क्योंकि हमें पता है कि ये कॉमन डेटा होगा डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, सिटी के लिए, नहीं तो नीचे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ तक भी कॉलम इंडेक्स नंबर की बात होती तो 1 2 3 4 5 करते, ये भी बात ठीक है, कॉमा 0 भी ठीक है। इतना तो चाहिए ही चाहिए आपको। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कॉलम नंबर गिनना, कि आपको सैलरी के लिए 1 2 3 4 5 गिनना पड़ेगा, डिपार्टमेंट के लिए 1 2 3 4 गिनना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ नहीं गिनूं, कोई एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जो हमें गिन के दे दे, और उसी फॉर्मूला का नाम है मैच। इक्वल्स टू मैच खाली दिखाता हूँ कि क्या करता है। मैच में बोलता है, देखो, लुकअप वैल्यू सैलरी, सैलरी को ढूंढना है कहाँ? लुकअप एरे, पूरा डेटा नहीं, हेडिंग को हेडिंग में ढूंढना है।
फ्रिज कॉमा 0 एंटर। बताया 5 और ड्रैग कर देंगे तो क्या बताया कि चौथे नंबर पे डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय दूसरे पे है और सिटी 3। यही तो चाहिए था हमें। अगर वी लुकअप सही से समझ लिए तो वी लुकअप मैच भी समझ में आ जाएगा। लेकिन बेसिक के आप 20 फंक्शन एक दिन में पढ़ लेते हो, 30 फंक्शन पढ़ लेते हो, वी लुकअप के 6 फंक्शन पढ़ा देंगे तो सर आपका काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इसमें लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। एक ब्रैकेट छूट गया, एक डॉलर साइन छूट गया, सब सत्यानाश। कॉमा छूट गया, ब्रैकेट छूट गया, कुछ भी मिस हो गया तो अब देखो, इसीलिए मैंने क्या बोला कि प्रॉपरली पहले एक वी लुकअप लगाया। और ये वाला फंक्शन, ये जो फंक्शन है मैच, ये कहाँ पे लगेगा? 5 के जगह पे। जहाँ 5 लगा के आप आंसर निकालेंगे तो 5 को सिर्फ डिलीट करें ताकि मैच को इम्प्लीमेंट कर सकें। मैच में किसको? इसको। कहाँ मैच करेगा? हेडिंग में मैच करेगा, कॉमा 0। अब कुछ लोग ये 2 0 देख के घबरा जाता, भाई 1 0 तो वी लुकअप का था और ये दूसरा तो मैच का है। देख रहे हो कि हम दोनों कॉमा के बीच में इसीलिए डाले कि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये निकाल देगा सबका, उसके आगे का नहीं निकालेगा। देखो, जब आप मैच करोगे H5 को जब नीचे ले गया तो ये जो H6 में यहाँ इसको, ये ब्लैंक सेल को इस हेडिंग में ढूंढ रहा है। यानी कि जो ये H5 है ना, उसमें से 5 को, यानी कि इस बार रो को नीचे उतरने नहीं देना है, कॉलम में तो भरना है। H से I में जाएगा तब तो सैलरी के बदले में डिपार्टमेंट को सर्च करेगा, फिर एम्प्लॉय आईडी, लेकिन कॉलम में भरना है, रो में नहीं भरना। देखिए यही कॉन्सेप्ट जो है लोग नहीं सीखता, रेक्टिफिकेशन करता है, इसीलिए वी लुकअप पे कमांड लोग नहीं कर पाते। बस ये वाला की हैबिट बना लो कि ये 5 के पहले ऐसा नहीं रट लो कि डॉलर लगाए। आप सोचो कि ये डॉलर क्यों लगाए, क्योंकि H को I में जाना है, हॉरिजॉन्टली मूव करना है, लेकिन वर्टिकल मूव नहीं करना है, रो को नहीं बढ़ने देना है। बस $1 की वजह से देखो सारे $1 कितना महंगा पड़ा। यहाँ पे देख सकते हो कि $1 से सारा कुछ आ रहा था और वही $1 की वजह से कुछ नहीं आ रहा था। अब जो आपके सामने फॉर्मूला बना, वो फॉर्मूला ये बना। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का कोई जवाब नहीं है। दिस इज अल्टीमेट फॉर्मूला। इसका कोई जवाब ही नहीं है। बेजोड़ जिसको कहते हैं, जिसका कोई जोड़ ना हो। बोलोगे सर ऐसा क्यों, इतना बड़ाई क्यों कर रहे हो इसका, है ना? क्योंकि देखिए हेडिंग टू हेडिंग मैच है। अगर कल के डेट में मेरा बॉस बोलता है कि तू सिटी पहले दे दो मेरे को, ऐसा नहीं कि आपको दोबारा वी लुकअप लगाना, सिटी लगाओगे वो सिटी के हिसाब से सिटी दे देगा। अगर आपको डिपार्टमेंट सेकेंड नंबर पे नहीं चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए सेकेंड नंबर पे, तो एम्प्लॉय नेम जैसे ही टाइप किया यहाँ एम्प्लॉय नेम मिल गया। एग्जैक्टली, सैलरी यहाँ लिख देंगे, सैलरी आ जाएगा। ये हेडिंग टू हेडिंग मैच, इसलिए इसको सबसे बेस्ट वी लुकअप के अंदर माना जाता है, क्योंकि ये हेडिंग को भी फैच कर रहा है, इधर का डेटा भी। आज पहला 3 देख रहे हो, दूसरा 5 देख रहे हो, मैंने बोला दूसरा 11वां नंबर ढूंढो। इधर चेंज करोगे तो भी डेटा चेंज होगा, इधर हेडिंग चेंज करोगे तो भी डेटा चेंज होगा। अगर हमारे पास 4 नहीं 4000 कॉलम का डेटा है, उसमें से मान लो एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी किसी का 1700 नंबर कॉलम पे है, बट आपको यहाँ तो सिर्फ मोबाइल ही लिखना था ना, तो मोबाइल उठा लेगा, चाहे अगर होगा डेटा में। तो यहाँ नहीं है तो एरर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे हमने बोला कि डिपार्टमेंट हमें पहले चाहिए, तो डिपार्टमेंट लिखते ही डिपार्टमेंट आ गया, फुल डायनेमिक। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं केस सेंसिटिव नहीं होता। आप ये स्मॉल में लिख दो सैलरी या कैपिटल में लिख लो सैलरी, बट ऐसा नहीं कि सैलरी की स्पेलिंग ही गलत कर देना।
SALRY, तब तो बेचारा कंफ्यूज होके तो आंसर गलत करेगा ही। यहाँ से कॉपी करो, क्योंकि आजकल इंटरव्यू में क्या करते हैं मैं दिखा देता हूँ, ये हेडिंग भी टाइप करके दे देगा, ये हेडिंग भी टाइप कर देगा, ये फॉर्मूले आपको क्रिएट करना है, बट ये क्या करेगा, सिटी में जाके यहाँ स्पेस डाल देगा और एम्प्लॉय आईडी के पहले आके स्पेस डाल देगा। लो, आप एकदम बिल्कुल परेशान हो जाओगे कि भाई सारा फॉर्मूला सही जा रहा है, सैलरी निकल भी रहा है, सिटी नहीं निकल रहा है, एकदम बार बार फॉर्मूले टाइप करे जा रहे हो, टाइम वेस्ट करते हो। देखो HR कहाँ कहाँ फंसा सकते, एक जगह इधर आके कर दिया, एक जगह उधर, अरे काय को टेंशन लेने का। एम्प्लॉय आईडी लो, इस पे चिपका दो ना, स्पेस के साथ होगा तो स्पेस के साथ आ जाएगा। सिटी नहीं आ रही है, सिटी में अगर बिना स्पेस का होगा तो बिना स्पेस का, जो बाकी आ रहा है सो आ ही रहा है। ये ट्रिक बता रहा हूँ भाई साहब, आप इंटरव्यू में जाओगे तो कुछ इंटरव्यू में ऐसे करते हैं HR, आपको जज करना चाहता है कि आपको बैच के बारे में प्योर पता है कि नहीं है। डिपार्टमेंट है ये, डिपार्टमेंट स्पेस नहीं है तो डिपार्टमेंट को ढूंढेगा, डिपार्टमेंट स्पेस है तो डिपार्टमेंट स्पेस कभी डिपार्टमेंट हो ही नहीं सकता। या तो आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट मार दो, या इधर का कॉपी मार के इसकी हेडिंग पे पेस्ट मार दो। बेहतर क्या होता, ये जो मेन हेडिंग है ना उसको कॉपी पेस्ट मारो, क्योंकि ये मेरा मेन है ना, इसको यहाँ पे पेस्ट मारो। तो इस तरीके से VLOOKUP मैच के साथ आप काम करते हो। हाँ, अब VLOOKUP के बाद आता है कि VLOOKUP के अंदर कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, वो रूल एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात कि अगर हमें VLOOKUP मैच आ गया तो VLOOKUP कॉलम का बात खत्म, VLOOKUP का भी बात खत्म, ये सारे जितने सीट बने सब बेकार अगर इनके सामने। अगर इसको ये आ गया तो ये सारा, मतलब बस खरीद ली हूँ तो ऑटो, बाइक, BMW सब खरीदने का जरूरत नहीं है, उसमें पूरा 100 परिवार, बगल पड़ोसी का भी परिवार बैठ के चला जाएगा घूमने, नहीं, ये तो वही है। लेकिन पहले VLOOKUP के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल भी आप देख लो। एक रूल होता है कि सर्चिंग वैल्यू या फील्ड should be in the left most column of data। पहला रूल कहता है कि जिस बेसिस पे आप सर्च कर रहे हो, यानी एम्प्लॉय आईडी, ये अपने लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होने चाहिए, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। अगर ये चीज़ें यहाँ नहीं होके यहाँ पे हो जाए, सारा आंसर गलत हो गया। मतलब ये वाला जो कॉलम है जिसके बेस पे आप सब कुछ निकाल रहे हो, दैट शुड बी इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम। ये VLOOKUP के रूल है। रूल तोड़ेंगे, अपना रूल बनाएंगे, वो अलग बात है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, वो अलग बात है। पहले तो ये है कि ये लेफ्ट में होना चाहिए एज पर VLOOKUP। दूसरा, सर्चिंग वैल्यू शुड बी यूनिक, मतलब एक कॉलम ऐसा हो जिसके बेस पे आप सब कुछ सर्च कर रहे हो, वो कॉलम का यूनिक होना जरूरी है। अब मैंने बोला नैना, अब नैना तो कई हो सकते हैं, हिमांशु कई हो सकते हैं, सागर कई हो सकते हैं, सुमन कई हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी एक ही होगा, आपका मोबाइल नंबर एक ही होगा, आपका आधार कार्ड नंबर एक ही होगा, आपका पैन कार्ड नंबर, जितनी भी यूनिक आइडेंटिटी है। कंपनी में क्या है, एम्प्लॉय आईडी का कॉन्सेप्ट इसी वजह से है कि एक कंपनी में सोनू नाम से बहुत लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रजेश नाम से बहुत लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी अगर हमने फिक्स कर दिया तो एग्जैक्टली हम वहाँ पहुँच जाएंगे कि किसके बारे में बात करें। तुरंत उसका पूरा बायोडाटा निकल। हमने रिसेप्शन पे जाके बोला कि सोनू से मिलना, ना आपको डिपार्टमेंट पता नहीं, बोला सर हमारे यहाँ तो सोनू 27 सोनू है, कौन से बारे, तो लंबा लंबा काला सा अवले, तो बोला कि 27 में से 7 हैं जो लंबे हैं और उनका कॉम्प्लेक्स जो फेयर है जो है वो ब्लैक किस है या ब्लैक है।
सर वो तो लखनऊ का है, तो उसमें से 4 लखनऊ का। अब इतने कहानी बताने के बजाय उसका मोबाइल नंबर बोल दो कि उसका मोबाइल नंबर ये है या उसका एम्प्लॉय आईडी ये है, तुरंत बता देगा। तो वही चीज़ें हैं कि आप सही से अगर वी लुकअप लगाते हो तो एक फील्ड आपका यूनिक होना चाहिए, रूल के अंदर आता है। और तीसरा रूल आता है कि अगर आप वी लुकअप को डेप्थ में सीखना चाहते हो तो बिना डॉलर साइन का नहीं सीख सकते। यूज ऑफ डॉलर साइन अगर ये नहीं करोगे तो पहला वी लुकअप के अलावा और कहीं सीख कर ही नहीं सकते। अभी रिवर्स वी लुकअप बाकी है, टू अभी रिवर्स वी लुकअप बाकी है, अप्रॉक्स मैच बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो हर जगह पे हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि खाली इसी वी लुकअप जिसमें तो चूँकि डॉलर वगैरह का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ा, बट इसके अलावा अगर कोई भी एडवांस वी लुकअप या इंडेक्स मैच, रिवर्स वी लुकअप, ये सब चीज़ें, डुप्लीकेट वी लुकअप, कहीं पे भी कुछ भी कॉन्सेप्ट आएगा तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 3 रूट को फॉलो करते हुए हमारा वी लुकअप कंप्लीट होता है। यहाँ तक समझ में आया? तो सबसे पहले हमने नॉर्मल वी लुकअप सीखा, फिर वी लुकअप को फ्रीज करके सीखा, फिर तीसरा हमने सीखा वी लुकअप कॉलम का यूज़ सीखा, चौथा हमने वी लुकअप मैच का यूज़ सीखा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत अच्छा वाला प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये हवा बनाने से काम नहीं चलेगा। एक कॉमा छूट जाएगा, पूरा एरर आ जाएगा। एक कॉमा फॉर्मूले के अंदर, सिर्फ एक यहाँ से कॉमा हटा दे, सारा खेल बिगड़ जाएगा, एरर आ जाएगा, आगे बढ़ने ही नहीं देगा। इसलिए इसको बहुत कॉन्सेप्चुअली देखना है। ठीक है, एक और वी लुकअप अब हम सीखेंगे। इस वी लुकअप को बोलते हैं वी लुकअप अप्रॉक्स मैच। क्या बोलते हैं? वी लुकअप अप्रॉक्स मैच। वी लुकअप अप्रॉक्स मैच बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो अभी हमने पीछे सीखा था। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ये जो सैलरी है ना, इसकी कैटेगरी हमें बनानी है, ग्रेड देना है सैलरी का, हमें ग्रेड क्रिएट करना है कि किस ग्रेड में आता है। मतलब ये है आपका सैलरी और ये है आपका ग्रेड। आपके पास ग्रेड है ए, बी, सी और डी। 4 ग्रेड में आपको इस सैलरी को डिवाइड करना है। अगर सैलरी 75,000 से ज़्यादा होता है तो आप ए ग्रेड की कैटेगरी में आते हैं। अगर सैलरी 50,000 से 74,999.99 भी है तो आप बी कैटेगरी में आते हैं। जिसे डिवीज़न होता है कि फर्स्ट डिवीज़न के लिए में 60 चाहिए ही चाहिए, 59.9 को भी सेकेंड डिवीज़न बोला जाता है। नहीं, सेकेंड डिवीज़न के लिए मिनिमम 45 चाहिए ही चाहिए। अगर 44.99 भी है तो आप थर्ड डिवीज़न हो या जस्ट एक पास हो। 33 नहीं आया आपको, 32.99 भी आया तो आप फेल हो। वही तो है ये कि अगर 75,000 या उससे ज़्यादा रहेगा तो ए ग्रेड, 50,000 से लेके 74,999.99 को कवर अप करेगा बी। 30,000 सैलरी जिनकी होगी 30,000 से 50,000 के बीच में तो सी। अगर सैलरी 1,000 रुपये भी होगा, 10,000 भी होगा तो 10,000 से 29,999 तक डी, क्योंकि जैसे ही 30 होगा तो सी हो जाएगा। अब इसको 4 ग्रेड में हमें बांटना है। कैसे बताइए, इससे कैसे होगा? इक्वल्स टू, आप तो अभी इफ बोल रहे थे, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू, कौन ग्रेटर देन इक्वल टू 75? मतलब इफ की तो ऐसी तैसी कर दिया आपने, यहाँ तक समझ में आ गया हमें।
हम किसको चेक कर रहे हैं? सैलरी को। सैलरी तो सेलेक्ट करेंगे। कॉमा ए, यस। नहीं, अगेन इफ, मतलब कुल मिला के आपने ऐसी तैसी तो कर ही दिया है। ठीक है, ये था नेस्टेड इफ में हमने पढ़ा रखा है। अब फिलहाल इसकी जिक्र नहीं कर रहे हैं। नो मोर देन इफ, मोर देन वन इफ इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में मैंने करवा रखा है इसे, अब उस पर टाइम नहीं देके अब हम इस पे आते हैं कि अगर यही काम को अगर वी लुकअप से करना रहेगा तो देखिए कितना आसान है। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये होगा। टेबल एरे में इन सब से कोई लेना देना नहीं है, टेबल एरे हमारा ये है। इस टेबल में ग्रेड हमारा दूसरे नंबर पे है, कॉमा 0, यही लगाते थे ना वी लुकअप में। एक भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 0 का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। अगर किसी की सैलरी नेट 50,000 होती तो जरूर आंसर दिखाता, किसी की सैलरी नेट 75,000 होती तो जरूर दिखाता। इसीलिए इसी 0 के जगह पे आप 1 रखोगे बस, और आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। अब ये मत सोच लेना कि यार सर 1 ही क्यों नहीं करते हैं हमेशा। नहीं, सैलरी रहेगा नैना का, दिखाएगा आपके वाले में, ये भी तो दिक्कत है, क्योंकि ये एक पूरी रेंज पे काम करता है। उस रेंज में जो आगे पीछे सैलरी मिल गया उसको पुल करके दे देता है। इसीलिए ये वाला बहुत कम यूज होता है। जो अभी बता रखे हैं हमने बताया है वही एग्जैक्ट, मतलब 0 का ज़्यादा यूज होता है। ये सिर्फ ऐसे कंडीशन, इंटरवल वाले कंडीशन में होता है। टैक्स स्लैब आप बनाओगे, सीए, अगर आप सीए हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अगर आपको टैक्स स्लैब बनाना है, अगर आपकी सैलरी 30 लाख से ज़्यादा का है पर एनम तो 30% डिडक्शन, 20 लाख से 30 लाख के बीच में है तो 20% डिडक्शन, 10 से 20 लाख के बीच में है तो 10% डिडक्शन, 5 से 10 लाख के बीच में है तो 5% डिडक्शन, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 2.5% डिडक्शन, 2.5 लाख से कम है तो नो डिडक्शन। स्लैब किससे बनेगा? या तो इफ से बनेगा, जिसको कि आपने ऐसे तैसी कर रखी है, और दूसरा नहीं तो वी लुकअप से बनेगा। ऐसा नहीं कि जब तक हम डैशबोर्ड पढ़ाए तब तक में इसकी भी ऐसे तैसी कर देना, तब आप एक सर्टिफिकेट लेके जाना कि हाँ यस आई हैव डन एडवांस एक्सेल कोर्स। तो वो नहीं है, ज़रूरी है याद रखना, थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी पड़ेगा, और याद रखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप इफ़ जैसे चैप्टर को नहीं इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि 5 ही 6 चैप्टर तो एक्सेल में है, जिससे पूरा एक्सेल का डेटा रिपोर्ट बनता है। एक पाइवट टेबल है, एक वी लुकअप है, एक इफ नेस्टेड इफ सम इफ वगैरह वाला है, मतलब लॉजिकल हो गया, एक लॉजिकल हो गया, एक पाइवट हो गया, एक वी लुकअप हो गया, एक डेटा वैलिडेशन हो गया, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। ये 5 95% काम आपका हो जाएगा। बाकी जो जितने टॉपिक हैं ना वो सबसे 5% काम है। लेकिन ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। अगर आप फिनांस में हो तो आपको डेट एंड टाइम फंक्शन का भी यूज आना चाहिए। अब किससे कब पैसा लेना है, कब ड्यू डेट आएगा, तो कब कितना ड्यू डेट है, कैसे है। एचआर में हो तो डेट एंड टाइम का यूज पड़ेगा ना, कि किसको वीकेंड कितना मिला है, कितना वीक ऑफ है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए। आप सिंपल कुछ नहीं आता है, प्लस माइनस करना, सम एवरेज मिनिमम करना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ऐसा तो है ही नहीं कि कोई काम का नहीं है, बट हाँ ये 5 टॉपिक 6 टॉपिक पे आपको अगर कमांड है तो आप अच्छे से रिपोर्ट्स वगैरह को बना सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक पे कभी भी लाइटली नहीं लेना है किसी भी हालत में। जी बताइए। देखो ये जो इस क्वेश्चन में ना इसका कोई काम नहीं है। बोला ये सैलरी किस ग्रेड में आएगा, क्वेश्चन दिया हुआ है इस साइड में, इस बार डेटा ये है, डेटा ये नहीं है, ये क्वेश्चन इधर है। अब देखो इस डेटा में 2 ही कॉलम का डेटा है,
तो ये जो 2 डाला है ना, कॉलम नंबर 2 डाला है, ये फर्स्ट सेकेंड, कॉलम नंबर 1 हो गया सैलरी, कॉलम नंबर 2 हो गया ग्रेड। क्या नहीं, ये दो कॉलम का डेटा है ना, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, और 2 में हमें ग्रेड निकालना है, तो ये वाला वो 2 है। और 0 इसलिए नहीं क्योंकि हमें अप्रॉक्स नहीं निकालना है, हमें एक रेंज, इसको रेंज लुकअप के भी नाम से जानते हैं हम लोग। फिलहाल ये कर सकता है, लेकिन हम हमेशा इफ का हर काम इफ वाला ये इससे नहीं होगा। मैं तो एक क्रॉस चेक करके चेक कर रहा था कि इफ से आता है कि नहीं आता, लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा कि इफ का सारा काम हमारा अप्रॉक्स मैच कर देगा, ऐसा थोड़ी ना करेगा। लेफ्ट टू राइट में हम कर रहे हैं, अगर राइट से लेफ्ट करने से आते हैं रिवर्स लुकअप सीखेंगे इसके। क्लियर हो गया? पहले हल्के सवाल सीखिए, उसके बाद रिवर्स में लुकअप सीखिए, नहीं तो सब खिचड़ी पक जाएंगे। ठीक है, अभी जितना कुछ हमने वी लुकअप के साथ किया है, इसमें हल्का नहीं है, इसमें वी लुकअप को छोड़ दो तो वी लुकअप कॉलम, वी लुकअप मैच, वी लुकअप अप्रॉक्स मैच, सब एक कॉन्सेप्ट लेवल लेके चल रहा है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा वी लुकअप विथ मैच। कुछ कंडीशन के लिए वी लुकअप विथ अप्रॉक्स मैच यानी 0 का यूज भी अच्छा है। ये 2 को तो आपको बिल्कुल याद रखने वाला है इसमें से 5 में से। अब हम लोग आते हैं एच लुकअप पे। मतलब यहाँ पे 12,000 को लोअर वैल्यू से क्या मतलब है? डी का मतलब होता है कि 10,000 से शुरू होके 29,999, जैसे 30 होगा तो सी ग्रेड हो जाएगा। बात समझ में? इसमें राउंड ऑफ वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। इसमें तो ये बताया गया ना कि 75 या उससे ज़्यादा होगा तो ए ग्रेड में आपकी सैलरी मानी जाएगी। बी ग्रेड के लिए 50,000 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कहाँ तक? तो 74,999.99 भी रहेगा तभी पर बी ही ग्रेड में आएगा। ठीक है, यहाँ पे राउंड फिगर का कोई ये नहीं है कि 12 को हम 13 कर दें तो सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो तो जब तक 30,000 नहीं होगा तब तक सी नहीं होगा। यहाँ पे 25,599 भी लिख दोगे तब भी पर नहीं होगा। 25 तो छोड़ दो, 29,999.99 भी डाल दोगे तब भी पर नहीं होगा। जब तक 30,000 नहीं होगा तब तक सी नहीं होगा। ये होगा। क्लियर है? अब आती है बारी हमारी, इतने के ऊपर पहले एच लुकअप हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा सीखेंगे। इस बार हमारा है एच लुकअप। वी फॉर वर्टिकल लुकअप होता है, एच फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ आइडिया? ट्रांसपोज सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल पढ़ा है ना नैना? पेस्ट स्पेशल में देखो आज तक आपने ज़्यादातर वैल्यू का यूज़ किया, आज आप ट्रांसपोज यूज़ कर रहे हो। ट्रांसपोज मतलब होता है वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना। कर दिया? सेम सब कुछ। कहने का मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी लुकअप एंड एच लुकअप? तो वी लुकअप में वर्टिकल डेटा पे हम काम करते हैं, एच लुकअप में हम हॉरिजॉन्टल डेटा पे काम करते हैं। बाकी सब कुछ वही है कि मैंने कुछ एम्प्लॉय आईडी दी है और हमने बोला इसका सिटी मेरे को पता करके बताओ ये कौन सी सिटी को बिलोंग करता है। डेटा वर्टिकल हो तो एज कॉन्सेप्ट आपको वी लुकअप यूज करना है, अगर डेटा हॉरिजॉन्टल हो तो एच लुकअप यूज करना है। वैसे जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो वर्टिकल डेटा को भी एच लुकअप से कर सकते हो,
और हॉरिजॉन्टल डेटा को भी वी लुकअप से कर सकते हो, वो बहुत हाई लेवल की बात हो गई। लेकिन फिलहाल कॉन्सेप्ट वर्टिकल डेटा पे वी लुकअप का यूज होता है, हॉरिजॉन्टल डेटा पे एच लुकअप का यूज होता है। तो हम यहाँ पे करेंगे एच लुकअप, नहीं ना, लुकअप वैल्यू क्या होगा? वेरी गुड, दिस इज द लुकअप वैल्यू। टेबल एरे क्या होगा? ये हमारा टेबल हो गया डेटा, इसको फ्रीज करना नहीं भूलेंगे, एक हैबिट बना लो। उसके बाद देखो उस समय जब हमारी हेडिंग कॉलम में चल रही थी, अब हमारा रो में चल रहा है, तो देखो वहां पे कॉलम नंबर मांगता था, अब ये हमें रो इंडेक्स नंबर मांगता है। तो 3 और कॉमा 0 हो गया एच लुकअप खत्म। बात समझ में आया? अब हम इसकी एक दूसरी कैटेगरी क्रिएट करने जा रहे हैं। अब आपको बोल रहा है कि ये सब कुछ हमें चाहिए, कंडीशन ये है कि सब सीधा कंडीशन, मतलब सब सीरीज में है। अब सोचो कि एच लुकअप विथ रो का यूज होने वाला है। उस समय क्या था? वी लुकअप विथ कॉलम, इस बार एच लुकअप विथ रो। हिमांशु जी कोशिश कीजिए। एच लुकअप वी लुकअप छा गया 1.5 घंटे से, नहीं? अब एच लुकअप, हाँ, अब इसमें फ्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक से ज्यादा का निकालना है। डी फ्रीज होगा, 8 फ्रीज होगा, 8 फ्रीज होगा। वेरी गुड, किसने बोला? 8 इसलिए फ्रीज होगा क्योंकि देखो नीचे जाने से रोकना है, लेकिन इधर जाएंगे तभी तो वो हमें एच से आई, जे डी से ई एफ जी एच में जा पाएंगे। नहीं ना, समझ पा रहे हैं? बस कॉन्सेप्चुअल है, ये पहला टॉपिक मिला है, अब आपके सारे इसी टॉपिक मिलेंगे। उसके बाद टेबल एरे पूरा लेके फ्रीज करना, यहाँ तक आसान बात था। उसके बाद रो नंबर के जगह पे रो नाम का फंक्शन, रो ऑफ क्या, हमें 2 चाहिए था, A2 का रो नंबर 2 होगा, A3 का 3 होगा, A4 का 4 होगा। बात समझ में आया? जैसे कॉलम ऑफ B1 किया, B1 C1 में जा रहा था 3 हो जा रहा था, D में जा रहा था तो 4 हो जा रहा था। अब ऐसे चलेगा, A1 मतलब 1, A2 मतलब 2, A3 मतलब 3। तो हमें क्या चाहिए था? 2 कॉमा टाइप लिख कर सकते, कोई भी चीज टाइप कर सकते हो, दोनों कर सकते हैं। A2 टाइप करके लिखो या क्लिक करके लिखो, तो A2 ही तो एड्रेस है, तो वही का चीज पकड़ेगा। पकड़ लिया? आया? क्या किया ये? देखो रो ऑफ A2 जब नीचे बढ़ा तो A3 का रेफरेंस ले लिया, तो 3 कर दिया। मैनुअली वहां 3 डालते हो, वैसे रो हमें ऑटोमेटिकली डाल देता है। ये समझदारी वाला क्वेश्चन है। ऐसे हम लोग शॉर्ट कीज पढ़ेंगे। फिलहाल क्या करना है कि जिस रेंज में आपको डेटा फीड करना है, लाइक फॉर्मूले फीड करने हैं, उतना रेंज हमने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया। देखिए शिफ्ट के साथ इधर आ गए, शिफ्ट के साथ इधर आ गए। कंट्रोल डी मतलब डाउन फीड और कंट्रोल आर मतलब राइट फीड, मतलब नीचे ड्रैग कर दो और राइट ड्रैग कर दो। कंट्रोल डी कंट्रोल आर या कंट्रोल आर कंट्रोल डी, कोई भी कर सकते हो, दोनों में से किसी को भी पहले कर सकते हैं। पहले हम हेडिंग पे ले लें तब खींचे, या पहले इधर लेके इधर खींचे, दोनों ऑप्शन है अवेलेबल। नहीं, कंट्रोल ए नहीं कर सकते हैं ना, यहाँ पे कंट्रोल ए काम नहीं करेगा अंदर जाने के लिए। क्लियर है? अब आइए एक और वी लुक एच लुकअप की बात करते हैं, जब हमारा एरा टीछा हो, मतलब ये चीजें का ऑर्डर सेम नहीं हो। अब ऐसा चाहिए, सिटी पहले, फिर डिपार्टमेंट, फिर नेम, फिर सैलरी, यानी कि एच लुकअप विथ मैच। ट्राई करेंगे सूरज? एच लुकअप एम्प्लॉय आईडी, नहीं, फ्रिज का पहले टेंशन खत्म। अगर फ्रिज छोड़ दिया तो आगे का तो खैर सोचना ही मत।
रो को फ्रीज कर देंगे, गुड। और then table array select करेंगे, टेबल एरे सेलेक्ट कर देंगे, freeze, फ्रीज। row index, यहाँ पे मैच आएगा, यहाँ पे मैच आ जाएगा। मैच, लुकअप वैल्यू मैच में क्या होगा, सिटी को लुकअप करेगा और ऐसे खींचने से सिटी मूव हो जाएगा, इसलिए सी फ्रीज हो जाएगा। 10 को फ्री रखा ताकि हम डिपार्टमेंट में जा पाए। सर ये और लुकअप एरे ये पूरा इसको इधर ढूंढेगा, जैसे हेडिंग टू हेडिंग ढूंढता था, तो इसका हेडिंग ऐसे तो हेडिंग टू हेडिंग ढूंढा, कॉमा 0 और कॉमा 0। इस चैप्टर पे बहुत भयंकर वाला प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये मत सोचिएगा ये $1 अगर इधर से उधर हो गया ना, ये बड़े महंगा डॉलर है, ये US डॉलर से भी महंगा है, 80-85 से काम नहीं चलेगा। ये तो 8,000 रुपये के बराबर का $1 है। पूरा एक्सेल का कोर्स जो है ना उसके बराबर का है ये $1। $4 छोड़ा तो 32,000 का नुकसान हो जाएगा। समझ रहे, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट फर्क यही देखा ना कि 10:30 तक हम लोग वी लुकअप पे थे और 10:33 पर 3 H लुकअप हो भी गया है। ये इसलिए हो गया कि वी लुकअप के सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अब एक रिवर्स वाली बात आती है, उसके बारे में हम बाद में पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक वी लुकअप और एक H लुकअप और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ है नहीं, बहुत आसान है। ध्यान से देखेंगे, वी लुकअप, छठा वी लुकअप, इसको बोलते हैं वी लुकअप, आपको बता चुके हैं आप दोनों को, वी लुकअप विथ नेम मैनेजर। याद आया कुछ? वी लुकअप विथ नेम मैनेजर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। मान लो ऐसे करके डेटा दे रखा है, आप चाहते हो कि इस डेटा में हमें बार बार जाना ना पड़े। नेम मैनेजर पढ़ा है ना? इस डेटा को एक नाम दे दो। इस डेटा का हमने नाम दे दिया माई डेटा। मान लो मास्टर डेटा, नैना डेटा, हिमांशु डेटा, जो मर्जी वो डाल दो, एंटर मार दो, एक नेम हो गया इस डेटा का। इसी डेटा में तो आने के लिए आपको इधर सिलेक्शन वलेक्शन, आप बोलते हो कंट्रोल ए करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सारा टेंशन खत्म हो गया। यस, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये और टेबल एरे माई डेटा और एम्प्लॉय आईडी दूसरे पे कॉमा 0। हो गया आसान, मतलब इधर आने का टेंशन खत्म हो गया। अच्छा, इधर आने का टेंशन तो छोड़ दो, सोचो कि मैं वी लुकअप यहाँ पे निकाल रहा हूँ, डेटा हमारा दूसरे सीट पे है, डिपार्टमेंट चौथे नंबर पे है, मान लो। वी लुकअप वैल्यू तो ये है, टेबल एरे का नाम क्या है, माई डेटा, वहां से उठा रहा है डेटा, कॉमा फ्रीज करने का भी टेंशन नहीं हो गया, कॉमा 4 कॉमा 0। ये भी फायदा है नेम मैनेजर सीखने का। तो ये नेम मैनेजर तो एच लुकअप पे भी चलेगा। नहीं, अभी डायनेमिक नहीं हुआ, लेकिन डायनेमिक हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। अब देखो कि अगर हम वी लुकअप मैच की बात करते हैं या एच लुकअप मैच की बात करते हैं, तो इस टेबल में हमें कितनी बार आना होता है? इस टेबल में 2 बार आना पड़ता है। एक बार आना पड़ता है पूरा डेटा को सेलेक्ट करने के लिए, पहले था माई डेटा, अब है मेरा डेटा। कोई दिक्कत? और ये एम्प्लॉय आईडी के लिए हमें आना पड़ता है ना मैच में, इसका लिख दिया मेरा हेडिंग, इधर आने का टेंशन खत्म। कैसे? एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये होगी, इसमें से फ्रीज क्या होगा 8 कॉमा टेबल एरे का नाम मेरा डेटा, पकड़ लिया,
रो नंबर के लिए मैच किसको करेगा, सिटी को। इसमें से सी फ्रीज होगा। अच्छा, ये जो फ्रीज करते हैं वो F4 से होता है। F4 देखो, F4 चलाते हैं तो पहले एब्सोल्यूट में जाता है, एक और F4 दिया तो रो पे जाता है, एक और F4 दिया तो कॉलम पे जाता है, एक और F4 देंगे तो डॉलर हटा देता है। हटा ही देते हैं ये लोग। 1 2 3, कॉलम करने के लिए 3, रो करने के लिए 2, और एब्सोल्यूट करने के लिए 1, और पूरे हटाने के लिए 4। अब इसका क्या नाम है, मेरा हेडिंग, ये कॉमा 0 और एक और 0। अब तो हमें डेटा में जाने का टेंशन ही खत्म हो गया। हम तो कहीं पे भी हमारे सीट में, किसी भी सीट पे डेटा होगा तो हम वहां से डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो ये बड़ा काम का है, जिसको हम लोग बोलते हैं VLOOKUP विथ मैच। किसी को पागल बनाना हो, अगर सोच लिया आपने कि किसी को थोड़ा पागल बनाने के मूड में है, तब एक और ट्रिक बता देता हूँ। इसी का एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ, ये पागल बनाने वाला है, ठीक है। आप बोलोगे किसी को कि तुमको वाई लुकअप आता है, तुमको एक्स लुकअप तो आ गया मार्केट में, किसी को पागल बनाना, तुमको वाई लुकअप आता है, तुमको बी लुकअप तो आता है, बी लुकअप, ए लुकअप आता है, तुमको बी लुकअप आता है। हमारे पास ए लुकअप बी लुकअप है। हम पूरा डेटा का नाम रख दिया बी लुकअप या वाई लुकअप, खतरनाक सा लुकअप, ठीक। इसके हेडिंग का नाम रख दिया जेड लुकअप। आता है तुमको? बोले नहीं, पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार सुन ही रहे हो, क्योंकि इसमें ट्रिक जो करा हुआ है। हाँ, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे का नाम वाई लुकअप था ना, उसके अंदर मैच, इसको मैच करेगा जेड लुकअप में। अच्छे अच्छे का ना दिमाग जो है ना खराब हो जाएगा कि भाई ये कहाँ से आ गया, हमने तो आज तक पूरा गूगल सर्च कर लेगा, नहीं पूरा यूट्यूब छान मारेगा, कहीं जेड लुकअप नहीं वाई लुकअप। बोलेगा एक तो वी लुकअप आपने डाल दिया सर, फिर उसमें वाई लुकअप डाल दिया, उसके अंदर जेड लुकअप आया, ये सब कब आया सर? तो ये सब अभी नहीं आया, ये 20 साल पहले ही आ गया था, जब नेम मैनेजर आया था तब आया था। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं या जो इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो पता चल जाएगा, नहीं तो फिर अगले बंदे अपना गूगल सर्च करते रहे। बात समझ रहे हो? ये वो लोगों को बनाने वाला, ऐसा भी होता है। एक दिन बोला, पहले पहले एक्स लुकअप आया था, बहुत शुरू में जब एक्स लुकअप आया था, तो एक स्टूडेंट बोला सर पता है एक्स लुकअप आया। अच्छा, एक्स लुकअप आ गया? कि 20 साल पहले ही जेड लुकअप आया था, पता है आपको? वाई लुकअप भी आया था, सी लुकअप भी आया था, डी लुकअप भी आया था। अच्छा सर, ये तो कहीं एकदम पूरा गूगल सर्च करके आया, नेक्स्ट डे पता करके सर एक्स लुकअप के अलावा कुछ नहीं मिला, एक वी लुकअप और एक एच लुकअप में। देखो तो दैट इज ऑल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट है तो नाम कुछ भी रख सकते हो आप। ये लो, अगर आप किसी को दिखा दो ये एक्स लुकअप, वाई लुकअप, जेड लुकअप, ए लुकअप, बी लुकअप, सी लुकअप, कुछ भी कर सकते हैं नेम मैनेजर अगर हम यूज कर लें। सो इस तरीके से आप वी लुकअप और एच लुकअप के ऊपर लगभग बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी है। इसको अच्छे से, इस वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 5 बार कोई भी देख लेना, कोई देख ले 5 बार, तो कम से कम वी लुकअप एच लुकअप पे वो इंटरव्यू में नहीं छटेगा, ये गारंटी है। वी लुकअप and H lookup 9 to 11 AM week end। एक सेशन और कल रहेगा इसके ऊपर, ऐसा ही 1.5-2 घंटे का।
तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत कुछ रह रहा है।